नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्रॉम आरपी के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ, यूपीएससी सीडीएस। और आज 22 अगस्त 2021 है और 2 दिन बाद ही इसका लास्ट डेट है 24 अगस्त को। तो अगर अभी तक आपने इस एग्ज़ाम के फॉर्म को ना भरा हो तो आप लोग तुरंत जा कर के इसके फॉर्म को भर दें, क्योंकि हर ग्रेजुएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, किसी भी आर्म फोर्स हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपको अगर ऑफिसर बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। नीचे रेड कलर वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं A to Z सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है, प्रिपरेशन टिप्स क्या है, बुक्स कौन सी लेनी है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, A to Z सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट की ही जानकारी चाहिए तो मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा कि वीडियो के किस पार्ट में कै मिनट पर किस चीज़ को मैंने डिस्कस किया है। तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर जम करके भी उसे देख सकते हैं, ताकि आपका समय बचे। तो अगर आप सीडीएस के बारे में पहले मैं एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ कि सीडीएस जो ये कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम है, ये भारत की जो लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एग्ज़ाम कराती है साल में 2 बार। अगर आप आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो होती है वो आफ्टर 12th होती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का फॉर्म आप भरते हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उसमें गर्ल्स को भी अलाउ कर दिया है, वो लड़कियां भी वो एग्ज़ाम दे पाएंगी। इसके अलावा जो है, अगर आप एनडीए नहीं कर पाए अपने समय में, यानी जब आप 12th पास थे, तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है वो होती है सीडीएस। ये कोई हल्का फुल्का एग्ज़ाम नहीं है, काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है। इसको क्लियर करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, लेकिन यह है कि बच्चों का खेल तो आज के समय में चपरासी का भी एग्ज़ाम निकालना नहीं है। तो अगर आप मेहनत कर ही रहे हैं तो कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए मेहनत करिए और इस एग्ज़ाम को आप भरिए। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं सारी डिटेल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में। तो साल में ये 2 बार होता है, मैंने पहले ही बताया। और ये दूसरा जो है 2021 का दूसरा फॉर्म आया है, एक बार पहले आ चुका है। हर 6 महीने में फॉर्म आता है। लगभग 6 महीने की इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, और 6 महीने की सिलेक्शन प्रोसेस के बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नया कोर्स जो है लॉन्च करता है, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो। तो आपका जो ये एग्ज़ाम है, ये आपका एडमिशन के लिए होता है। ट्रेनिंग एकेडमी में आईएमए होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। आर्मी के लिए आईएनए होता है, इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि, अगर आप नेवी के लिए सेलेक्ट होते हैं। और एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, ये होता है एयरफोर्स के लिए। तो इसके अलावा यहाँ पर एक शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है। मतलब सीडीएस में आप 2 तरह की जॉब वैकेंसीज देखेंगे। पहला होता है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए होता है। और एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसको ओटीए भी बोलते हैं। ओटीए इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन लोगों की ट्रेनिंग जो होती है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया, बिहार में है, वहाँ पर होती है। और इनकी जो जॉब होती है सिर्फ 15 सालों के लिए होती है। 15 साल के बाद आप रिटायर कर दिए जाते हैं। 15 साल के बाद अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई आप और जॉब करना चाहते हैं, जैसे बैंक है, रेलवेज़ है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं जो कि रिजर्व रहती हैं ऐसे लोगों के लिए जो आर्म फोर्सेस से रिटायर हुए होते हैं। और काफ़ी अच्छी सैलरी है इसमें। आपका ट्रेनिंग के दौरान जो आपकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, लगभग इसमें आपको 56,100 रुपये जो बेसिक पे होता है, आपको वो एज ए स्टाइपेंड दिया जाता है। और उसके बाद आपकी जो है, जब आप एज अ लेफ्टिनेंट फ्लाइंग ऑफिसर, जो भी रैंक होती है अलग अलग मतलब फोर्स की, आप उसमें कमीशनड ऑफिसर जब बन जाते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 80,000 से लेकर के 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तक होती है, स्टार्टिंग सैलरी है। इसके अलावा आपको दुनिया भर के पे एंड पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे बंगला गाड़ी, ये सब भी मिलता है। तो वो सब बात की है जब आप पहले सेलेक्ट हो जाएंगे तब ये सब मिलने वाला है। तो सेलेक्ट होने के लिए आपको देना पड़ेगा एक रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम एक ही दिन होता है, लेकिन यहाँ पर होते हैं टोटल 3 पेपर। जैसे बाकी सारे एग्ज़ाम्स में आप 1 घंटे में देके चले आते हैं,
एसएससी वगैरह का ये वैसा एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा टफ एग्ज़ाम होता है, थोड़ा लेंदी एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर आपके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पेपर आपका होता है इंग्लिश का, जो कि आपका 2 घंटे का 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका होता है जीके जीएस का, उसमें भी 120 क्वेश्चन होते हैं और ये भी आपका 2 घंटे का पेपर होता है और ये भी 100 मार्क्स का है। इसके बाद आपका होता है मैथमेटिक्स, ये भी 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 100 क्वेश्चन ही होते हैं और ये जो है आपका ये भी 2 घंटे का होता है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो अगर आप आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिंपल ग्रेजुएट होना है। कोई भी आप बीए बीकॉम बीएससी कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया हो तो आप एलिजिबल हैं। ओटीए के लिए भी आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं, मतलब जो 2022 में पास होने वाले हैं वो भी इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हो प्लस आपका 10+2 लेवल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट होने बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आपने ये 2 सब्जेक्ट उस समय पढ़े थे तो आप एलिजिबल हैं एयरफोर्स एकेडमी के लिए। एयरफोर्स एकेडमी में जो ज़्यादातर वैकेंसीज़ हैं वो पायलट ऑफिसर के लिए होती हैं और एयरफोर्स में जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो सारे पायलट्स ही होते हैं। फिर उसके बाद आता है INA यानी इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, यानी नेवी के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो आपके लिए बीटेक होना एकदम मस्ट है। बीटेक या BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों में से कोई एक डिग्री आपको होना ही होना है, तभी आप जो है INA के लिए एलिजिबल है। आर्मी नेवी एयरफोर्स परमानेंट कमीशन है, 57 से 60 साल तक आप यहाँ पर, आपकी उम्र जब तक हो जाएगी तब तक आप नौकरी करेंगे। और OTA जब आप भर्ती होंगे उससे लगभग 15 साल तक। OTA के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, यानी अगर आप गर्ल्स हैं, आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो भी आप OTA के लिए अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और वो भी आप अनमैरिड होने चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसके अलावा हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर जो है आपको जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 200 रुपये का फ़ीस है, मतलब आपको एप्लीकेशन फ़ी इतना भरना पड़ेगा ऑनलाइन। और इसके अलावा जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, इसके अलावा SC ST चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, यानी मेल फीमेल दोनों के लिए कोई भी फीस नहीं है, 1 रुपये 1 चवन्नी आपको नहीं देना है, सिर्फ जा करके सारी डिटेल्स के साथ आपको फॉर्म भर देना है। तो बिल्कुल ये फॉर्म भरिए, बहुत ज़्यादा पैसा भी आपका लगने वाला नहीं है। और अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है। तो रिटन एग्ज़ाम मैंने बता ही दिया, 3 पेपर होते हैं 2-2 घंटे के और बीच में 1-1 घंटे का गैप होता है। OTA वालों को मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देना होता है, तो अगर आप मैथमेटिक्स आपकी कमज़ोर है तो आप OTA के लिए ही भरिएगा। और हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस उसमें भरना होता है कि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में कौन सा चॉइस ऊपर रखते हैं। तो बस आप ये दिमाग में रख के ही करिएगा कि जो भी चॉइस आप भरेंगे उसमें आप अपना प्रेफरेंस टॉप पर वही रखिए जिसके लिए, जिसमें आपको जाना हो। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ वगैरह देख करके आप भर दें, जिसमें जाना हो वही भरिएगा टॉप पर, ठीक है। सबकी कट ऑफ अलग अलग होती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं लास्ट में वीडियो का डिस्कस करूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए और सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते रहिए। तो उसके बाद एज बता दिया मैंने, एलिजिबिलिटी बता दिया, एप्लीकेशन फ़ी बता दिया। अब मैं बता देता हूँ एज एलिजिबिलिटी मैंने नहीं बताया। हाँ, एज एलिजिबिलिटी क्या है कि 20 से 24 साल, 20 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। 1 जुलाई 2022 को जिस दिन ये कोर्स स्टार्ट होता है तब ये एज एलिजिबिलिटी ली जाती है। यानी अगर आप मैक्सिमम 24 साल के 1 जुलाई 2022 को रहेंगे, मतलब 24 साल तक के हैं तो ठीक है। अगर उससे आप ओवर होते हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, और 20 साल से कम है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 20 साल से कम के होंगे तो आप जाहिर सी बात है 12th पास किए होंगे हाल ही में, तो आप NDA अप्लाई कर सकते हैं NDA के लिए। तो इसके अलावा आपका जो है यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम के अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में आगे की तरफ होता है एक SSB इंटरव्यू। SSB इंटरव्यू दुनिया का सबसे टफ इंटरव्यू होता है। ये पूरे 5 दिनों का प्रोसेस होता है। यहाँ पर लगभग 200-300 के बैचेस में बच्चे जाते हैं। ऑल इंडिया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बना हुआ है जिसमें बच्चों को भेजा जाता है। एयरफोर्स का अलग है, आर्मी का अलग है, नेवी का अलग है, और कभी कभी एक दूसरे में मिक्स मैच करके भी भेज देते हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि 200 से 300 लड़के जो रिटर्न क्लियर किए होते हैं वो एक बैच में जाते हैं, और 5 दिनों का प्रोसेस होता है। पहले दिन होता है एक स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट, जिसको ऑफिसर इंटेलिजेंस
रेटिंग टेस्ट भी कहते हैं, OIR भी कह सकते हैं। और इसके अलावा एक होता है PPDT यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। OIR में तो सीधे आपके रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको टिक लगाना होता है OMR सीट पे। PPDT में क्या होता है कि आपको एक धुंधली सी इमेज दिखाते हैं, उसमें स्टोरी लिखना होता है, फिर उसको नरेट करना होता है, फिर उसको डिस्कशन होता है। तो ये सब प्रोसेस होता है और लगभग 200 से 300 में 40-50 बच्चे ही बचते हैं पहले दिन के बाद। बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो घर भेज दिए जाते हैं। फिर बाकी के 4 दिन के प्रोसेस में यही जो है कैंडिडेट्स जो है एक दूसरे के साथ अपना सारे पार्टिसिपेट करते हैं। सारे टेस्ट में कई तरह के टेस्ट होते हैं, टैट वैट SRT, फिजिकल टेस्ट होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है और एक अच्छा खासा 2-3 घंटे तक का इंटरव्यू हो जाता है। कभी कभी मतलब मिनिमम 40 से 45 मिनट का तो होता ही है, कभी कभी 1-1 1.5 घंटे का लंबा इंटरव्यू भी होता है यहाँ पर। और फिर 5वें दिन बताया जाता है कि कौन सेलेक्ट हुआ कौन नहीं, यानी रिकमेंडेड हुए हैं आपकी नहीं। अगर आप रिकमेंडेड होते हैं तो तुरंत आपको वहाँ से मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है और आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में भी 2 तरह के रिजेक्शंस होते हैं। एक तो आप फिट हो गए, फिट नहीं है तो आप अनफिट है। तो अनफिट है तो 2 तरह का अनफिट कैटेगरी होती है, एक परमानेंट अनफिट, एक टेम्परेरी अनफिट। परमानेंट अनफिट वो होता है कि आपको कोई ऐसे डिजीज़ है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो कि सही नहीं हो सकता है। सपोज करिए किसी व्यक्ति का पैर टेढ़ा है, ठीक है, तो पैर टेढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि इतना आसान नहीं है कि टेढ़ा हो जाए। या फिर मान लीजिए उंगली कटी हुई है या दांत टूटे हुए हैं, तो ये सब सही नहीं हो सकता। कलर विज़न है, ये तो परमानेंट अनफिट में चले जाते हैं। या फिर एक ही किडनी है। उसके बाद जो है आता है टेम्परेरी अनफिट। टेम्परेरी अनफिट में है जैसे जो अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं, सर्दी जुकाम बुखार हो गया है, नॉक नी है, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब जो है टेम्परेरी अनफिट में आते हैं। टेम्परेरी अनफिट अगर आप होते हैं तो आपको 1 महीने का लगभग समय दिया जाता है, आप उस चीज़ का क्योर करके आप फिर से आ सकते हैं। अगर आप फिर पास हो जाते हैं मेडिकल में तो आप मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसमें आपके जो नंबर्स वगैरह आपने पाए होंगे SSB और रिटेन में, उसका जोड़ करके आपका एक मेरिट लिस्ट बनता है, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, और वैकेंसीज़ के हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है। तो ये था पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इस चीज़ का। इसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो 100 नंबर के 3 पेपर होते हैं, यहाँ पर टोटल 300 नंबर के पेपर होते हैं। अगर आप IMA की बात करेंगे तो IMA का कट ऑफ लगभग 125 से 130 रहने का अनुमान है इस साल का 300 में से। अगर हम बात करते हैं INA की तो INA का भी 125 से 130 मान लीजिए। एयरफोर्स एकेडमी में वैकेंसीज कम होती हैं इसीलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है और 135 से 140 नंबर तक उसका कट ऑफ हो सकता है। इसके अलावा OTA की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम कट ऑफ नहीं रहता है क्योंकि पेपर भी 200 नंबर का ही होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर यहाँ पे नहीं होता है। और तो 200 में से आपका 85 to 90 आपका OTA का कट ऑफ जाएगा। इसके बाद आपको SSB के लिए कॉल आएगी अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये था पूरा ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस। और यहाँ पर अगर सैलरी की बात करते हैं तो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग आपको 56,100 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है जो कि बेसिक सैलरी होती है। उसके बाद जब आपका कमीशन ऑफिसर आप बन जाते हैं 1.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, तो फिर आपको जो है लगभग 80 से 85 हज़ार आर्मी नेवी एयरफोर्स में मिलता ही मिलता है। इसके अलावा आपके जॉब रोल के हिसाब से कुछ अलग से अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे फ्लाइंग ब्रांच में अगर आप हैं यानी पायलट हैं तो आपको फ्लाइंग भत्ता अलग से मिलता है। नेवी में है तो अगर आप समुद्र में ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका अलग से भत्ता मिलता है, तो लगभग 1,00,000-1,25,00,000 रुपये पहुंच जाता है। इसके अलावा दुनिया भर की फैसिलिटीज़ फ्री मिलती हैं, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, नौकर चाकर सब मिलते ही हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल मत मिस करिएगा। फॉर्म जरूर भरिएगा, तैयारी भी जरूर करिएगा। और अब बात करते हैं तैयारी कैसे करेंगे। आप तैयारी के लिए देखिए आप बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो कि आप ले सकते हैं बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट्स के। इसके अलावा आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप भले कोचिंग कोर्स ले लीजिए लेकिन आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए मैं कुछ बुक्स आपको प्रेफर कर देता हूँ। एक अरिहंत की बुक आती है CDS पाथफाइंडर, आप वो ले सकते हैं। काफ़ी मोटी बुक होती है, पूरा सिलेबस उसमें कंप्लीट उसमें रहता है। पूरा इंग्लिश का पोर्शन, पूरा आपका GK GS का पोर्शन और पूरा मैथमेटिक्स का पोर्शन, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में करंट अफेयर्स के पार्ट को पढ़ने के लिए अलग से जो छमाही, तिमाही या फिर मंथली बुक्स आती हैं आप उनको देख सकते हैं। लास्ट 6 मंथ के आप करंट अफेयर्स एकदम रट मार जाइएगा। कम से कम आपको 10-20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के वहाँ पर दिखने ही दिखने वाले हैं। इसके अलावा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के क्वेश्चन आते हैं वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से रिलेट करके ही पूछे जाते हैं। और मैथमेटिक्स बहुत ही लेंदी होता है, बहुत ही लेंदी सिलेबस ही है उसका। इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स किसी और एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। तो मैथमेटिक्स का भी पूरा सिलेबस का अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक पूरा अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा
अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर वो वीडियो जल्दी ही बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अभी एग्ज़ाम होने में लगभग 2 महीने हैं, तो आप लोग लग जाइए एकदम फॉर्म भर के तैयारी करने में। अभी हाल ही में कोस्ट गार्ड के सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हुए हैं जनरल ड्यूटी के, तो अगर आप लोग वहाँ पर असफल हो गए या फिर सफल भी हुए हैं तो आप इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, भावना की जय हिंद। उम्मीद है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।